हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम से ठीक हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है ब्रेस्ट डिस्चार्ज के बारे में, या कह लीजिए निपल डिस्चार्ज के बारे में। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि निपल डिस्चार्ज क्यों होता है, कैसे होता है, इसके क्या कारण हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निपल डिस्चार्ज के बारे में। अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो ये किस तरह का हो रहा है, इसका कलर क्या है। एक होता है पानी की तरह डिस्चार्ज होना, एकदम ट्रांसपेरेंट। एक होता है मिल्की फॉर्म में होना, कि तो थोड़ा थोड़ा दूध की तरह दिखता है। या होता है हल्का सा ग्रीनिश होना, ग्रीन या हरा सा कुछ ऐसा निकलना। या होता है एक ब्लड स्टेन बोलते हैं जिसे, जैसे कि हल्का सा उसमें ब्लड आना, हल्का सा लाल रंग या ब्लड कुछ ऐसा दिखना। ये होता है डिस्चार्ज के जो कलर होते हैं। और उसके बाद होता है कि आपको पता कैसे चलता है अगर वो डिस्चार्ज हो रहा है, कि आपको एकदम दिख रहा है सामने, आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं तो आपको पता चल रहा है कि हाँ ये डिस्चार्ज हो रहा है। किस तरह से डिस्चार्ज कितना हो रहा है। एक होता है जब आप टच करेंगे निपल को तो पता चलेगा कि हाँ जी डिस्चार्ज हो रहा है, या आप उसको प्रेस करेंगे तो पता चलता है कि डिस्चार्ज हो रहा है। एक होता है कि हाँ सामने दिख रहा है आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं कि ये डिस्चार्ज हो रहा है। और एक तीसरी बात होती है कि अगर डिस्चार्ज हो रहा है तो एक ही ब्रश से हो रहा है या दोनों ब्रश से हो रहा है। ठीक है, ये देखना भी ज़रूरी है। अगर और चौथी बात ये है, अगर डिस्चार्ज हो भी रहा है तो ये बात ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर की ही वजह से हो रहा है। देखिए इसकी और भी बहुत सारी वजहें हो सकती है डिस्चार्ज होने की। जैसे होता है कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर आपके ब्रेन में किसी तरह का कोई जो गांठ बन रही है उसकी वजह से कुछ ऐसा हॉर्मोन्स ऐसा कुछ तैयार होता है जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेस्ट में से कुछ डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। ये हो सकता है। या फिर हो सकता है आपका जो निप्पल का जो सराउंडिंग एरिया है जिसे डक्ट भी बोलते हैं, वहाँ पे भी एक तरह की एक गांठ होना, या जैसे हम डॉक्टर की भाषा में कहते हैं पेपिलोमा। ठीक है, वैसा कुछ गांठ टाइप कुछ हो रही हो यहाँ पे निप्पल के जो एकदम सराउंडिंग एरिया है यहाँ पे, उसकी वजह से भी डिस्चार्ज हो सकता है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर ही हो। बट हाँ ये देखना बहुत ज़रूरी है, वो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि किसी भी तरह का डिस्चार्ज हो रहा है तो वो दिखाना, चेक करवाना ज़रूरी है। चेक करवाने के लिए क्या होता है, सबसे पहले मैमोग्राफी होगी। डॉक्टर आपको मैमोग्राफी के लिए कहेंगे। अगर डॉक्टर को मैमोग्राफी में कुछ भी ऐसा लगता है, कुछ भी उन्हें वो लगता है ना अनईजी या कुछ ये सही नहीं है, तो डॉक्टर आपको बोलेंगे उसके बाद कि आप अल्ट्रासाउंड करवाइए। जब आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उसमें एग्जैक्ट पता चलता है कि हाँ क्या गांठ है, क्या रीज़न है, क्या नहीं है। अगर फिर वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू ही बायोप्सी होती है, वो देखते हैं एग्जैक्ट एरिया कहाँ गांठ है या कुछ जो भी है। उससे जब बायोप्सी करेंगे उसी के थ्रू करते हैं, तब तब जो उसकी रिपोर्ट आती है तब उससे पता चलता है कि एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, क्यों डिस्चार्ज हो रहा है। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो हाँ मुझे डिस्चार्ज होता था, लेकिन डिस्चार्ज मुझे ऐसा नहीं होता था कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं या ऐसा कुछ हो रहा है। जब भी मैं निप्पल की जो आगे जो निप्पल का एरिया जो टॉप एरिया होता है, अगर मैं उसे टच करती थी तो मुझे हमेशा ही, जब भी मैं उसे टच करूँ, ये काफ़ी टाइम से हो रहा था। डिपेंड करता है कितने टाइम से। मुझे तो ऐसा लगता था, क्योंकि ये चीज़ डॉक्टर एक्चुअली क्या है कि मेरा उस दौरान जब मेरा ये सब कुछ हो रहा था बीमारी वगैरह, जब मुझे पता चला उससे कुछ टाइम पहले मेरा जो है इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो उस वजह से डॉक्टर मुझे मेडिसिन काफ़ी टाइम से, 6 महीने या साल हो गए थे मुझे लेते लेते, तो मैं मेडिसिन ले रही थी, या साल से भी ऊपर हो गया था। तो उस वजह से मैंने डॉक्टर को भी ये बोला था कि ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। जो मेरे गायनी के डॉक्टर थे तो उन्होंने बोला था मे बी आप मेडिसिन खा रही हैं तो काफ़ी टाइम से, तो हो सकता है ये इस वजह से हो रहा हो। तो क्या होता था, या तो मैं ऐसे ही टच कर लूँ निप्पल का जो आगे का एरिया होता है, तो मुझे हमेशा गिल्ला, मतलब होता है ना, ऐसे टच कर लूँ ऐसे करूँ तो मुझे हाँ ऐसा लगता था जैसे मैं आजकल आजकल सब कुछ ठीक है। अब मुझे 5 साल हो गए मेरे कैंसर ट्रीटमेंट हुए, अब मैं ठीक हूँ, तो मैं अब टच करती हूँ तो एकदम ड्राई होता है। जब भी आप निप्पल टच करें आगे से तो एकदम ड्राई होता है। लेकिन जब उस टाइम पे जब मुझे बीमारी थी तो जब भी मैं टच करती थी तो मुझे हल्का गीला लगता था। ऐसा नहीं था कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं या मेरी शर्ट गंदी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता था। हाँ जब भी मैं हाथ लगाऊँ आगे निप्पल के एरिया में तो वो गीला लगता था मुझे कि हाँ ये गीला है, कुछ कुछ दिक्कत है। या फिर प्रेस करो, जोर से प्रेस करो, तो वो क्या होता था, मेरा जो वो होता था वो मिल्की फॉर्म में होता था। वो रेड नहीं था, वो ग्रीन नहीं था, वो एकदम पानी की तरह भी नहीं था। मतलब
ये कह सकते हैं पानी की तरह, मतलब मिल्क भी ऐसा नहीं है कि एकदम गाढ़ा मिल्क है, ऐसा कुछ आ रहा हो, हल्का सा व्हाइटिश सा होता था, हल्का सा नॉर्मल सा। और वो दोनों ब्रेस्ट से हो रहा था। ऐसा नहीं था कि इसमें कैंसर था तो इसी से हो रहा था, वो दोनों ब्रेस्ट, जब भी मैं निपल टेस्ट करती थी वो दोनों से हल्का हल्का सा ऐसा लगता था कि हाँ कुछ गिला है, कुछ गिला गिला है। या जोर से प्रेस करूँ तो हल्का सा उससे कुछ ऐसे मिल्की फॉर्म में कुछ डिस्चार्ज होता था, ये चीज़ होती थी। तो मेरा ये मेरा जो एक्सपीरियंस था डिस्चार्ज के बारे में, तो ये था कि बहुत ज़्यादा नहीं होता था, लेकिन जब भी मैं निपल टच करूँ तो होता था, या मैं उसे ज़ोर से प्रेस करूँ तो वो मिल्की फॉर्म में आता था उससे। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, अगर आपको भी ये दिक्कत है तो परेशान एकदम से मत हो जाइए, ये मत सोचिए कि अगर कुछ भी डिस्चार्ज हो रहा है तो वो कैंसर ही है। ऐसा भी नहीं है, कई बार किसी और वजह से भी हो सकता है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उस वजह से हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर कहते हैं कि अगर ब्रेन में किसी तरह का कोई गांठ तैयार हो रही हो, कई बार हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो। या ये भी हो सकता है, क्या पता हो कि कैंसर होना, या पहले कैंसर के से पहले की एक स्टेज होती है ना, कैंसर फ्यूचर में होगा, उससे पहले भी आपको कुछ ऐसे लक्षण आ जाते हैं शरीर में। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके निप्पल से कुछ भी डिस्चार्ज किसी भी तरह का हो, कुछ भी हो, तो बेहतर ये है अपने डॉक्टर से चेक ज़रूर करवाएं, टेस्ट ज़रूर करवाएं, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। अगर कुछ भी बीमारी है तो भी टाइम से पता चले, अगर नहीं भी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर के पास जाइए, चेक करवाइए। तो टेस्ट करवाएंगे तो आप रिलैक्स हो जाएंगे, अगर कुछ नहीं है तो रिलैक्स हो जाएंगे, अगर ऐसा कुछ है, बीमारी है, तो आपको टाइम से पता चल जाएगा। तो ये था निपल डिस्चार्ज के बारे में मेरा ये वीडियो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।